हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखिए जानेंगे कि सीट जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितनी सीटें किस श्रेणी में दी गई हैं, और जो नॉन टाइपिंग की बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें उसकी हैं, और टाइपिंग के लिए कितनी सीटें हैं। कुछ सीटें इसमें ऐसी हैं जिसमें कि उर्दू भाषा का ज्ञान जरूरी मांगा गया है, और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिसमें कि आंसू लेखन यानी शॉर्ट हैंड जो है वो मांगा गया है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें कि डिप्लोमा आईटीआई मांगा गया है, वो विदेशी भाषा का नॉलेज भी है, और एक भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत डिप्लोमा का आईटीआई कोर्स भी मांगा गया है। तो किस श्रेणी के तहत कितनी सीटें हैं और सबका अलग अलग हम लोग जोड़ने के बाद कितनी क्या सीटें आ रही हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि आपको कट ऑफ समझने में काफ़ी आसानी होगी। और एक जो क्वेश्चन बहुत चल रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है तो उसका भी जो है पेपर में एक दिन सचिव के द्वारा जो कहा गया है वो पेपर में निकाला गया था, वो पेपर कटिंग है मेरे पास, वो भी दिखा देंगे आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि टाइपिंग जो है किस फॉन्ट में होगी और कितने टाइम में करनी होगी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सभी सवालों का एक एक करके हम लोग जवाब जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए ये जो पेपर कटिंग है ये 2-3 दिन पहले का कटिंग है, और इसमें देखिए क्या बताया गया है, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया था कि रिजल्ट कब जारी होगा, ये बताया गया है। देखिए शुरू से हम पढ़ देते हैं कि पटना जिले के 58 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई है, जिसमें से कि 102 केंद्र बनाए गए थे। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया। यहाँ पे देखिए परीक्षा देकर लौटे छात्रों ने बताया कि प्रश्नों का स्तर अच्छा था। पहली पाली में हिंदी की परीक्षा हुई है। उसके बाद दूसरी पाली में जो है वो परीक्षार्थियों को इसमें 33 लाना था, और निगेटिव मार्किंग भी है, 600 की परीक्षा हुई है। ठीक है, इस तरह से सब दिया गया। AR रहमान ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का कटअप। जो रिजल्ट की बात इसमें कहा गई है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट की बात आपको बताई गई। देखिए कहा गया है कि आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसकी संभावित तिथि, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संभावित तिथि क्या होगी, जनवरी या फरवरी तक होगी, यानी कि जनवरी लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। खूब लेट होगा तो आपको फरवरी लास्ट तक जाएगा। तो फरवरी लास्ट तक किसी भी तरह से आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर लेट होता है तो वो कुछ आयोग का दिक्कत होगा जिसके चलते लेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कॉपी भी है नहीं, क्योंकि ये मेंस एग्जाम है, कम कॉपी रहेगा OMR शीट जो है। तो रिजल्ट जो है आपका जनवरी या फरवरी में आने की पूरी उम्मीद है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसकी इसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए नॉन टाइपिंग ने 4 कैटेगरी बना दिया है, एक नॉन टाइपिंग, एक टाइपिंग का, एक शॉर्ट हैंड का और एक फिजिकल का। क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि बिना टाइपिंग के हैं, यानी उसमें केवल इंटर ही मांगा गया है योग्यता, उसके अलावा आपके पास कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें ज़रूरी नहीं है, केवल आपको न्यूनतम जो है इंटर होना चाहिए। और उसके बाद टाइपिंग यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को टाइपिंग देना होगा, और शॉर्ट हैंड यानी कि आंसू लेखन आपको आना चाहिए। उसके बाद फिजिकल यानी जो श्रेणी A वाले पद हैं वो जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो और कुछ सीट ऐसे भी हैं इसमें जिसमें कि उर्दू मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है। चलिए देखिए अब देख लेते हैं हम लोग कि श्रेणी वाइज टाइपिंग नॉन टाइपिंग की जो पोस्ट है वो कितनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड जो है यही नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं हो रहा है, और इसके लिए काफ़ी कट ऑफ पे मशक्कत कर रहे हैं कि क्या रह सकता है कट ऑफ नॉन टाइपिंग के लिए। तो देखिए सीट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जनरल का सीट है 2170, 2170। अब देखिए कितने बच्चे को एग्ज़ाम में बुलाया गया है, तो जस्ट सीट का 5 गुना बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें से मान के चलिए कि 4.5 गुना या 4 गुना बच्चों ने जो है एग्ज़ाम को दिया है, यानी कि 2170 अगर नॉन टाइपिंग की सीटें हैं तो बच्चों को बुलाया गया है 5 गुना। ठीक है, टोटल जनरल की सीटें अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से जोड़ सकते हैं कि टाइपिंग का ये नॉन टाइपिंग हो गया, ये शॉर्ट हैंड का, और ये 505 फिजिकल का। तो टोटल जोड़ करके जितना आएगा उसका 5 गुना आपको बुलाया गया है। तो सबका 5 गुना ही है। BC का भी जितना आएगा जोड़ करके इसका भी 5 गुना बुलाया गया है, इसका भी 5 गुना, तो सबका 5-5 गुना जो है बुलाया गया था। ठीक है, अब देखिए तो BC की कितनी सीटें हैं। BC की सबसे कम सीट है, 401 सीटें हैं। ठीक है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है तो इसका भी कट ऑफ ऊँचा ही रहेगा। इसके बाद MBC, तो MBC देखिए 1031 सीटें हैं। MBC का और SC का, ये दो ऐसे श्रेणी है, इसमें से कट ऑफ जो है बहुत कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीदवार कम रहते हैं और यहाँ देखिए सीट जो है ज़्यादा है। हालांकि जो है सबका 5 गुना ही आयोग ने यहाँ पे बुलाया है एग्ज़ाम में, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि
कम या ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट की संख्या, कंपटीशन सब में उतना ही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ कुछ कटअप आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एसटी का 115 है नॉन टाइपिंग का। उसके बाद डब्ल्यूबीसी यानी कि वुमेन बैकवर्ड का कितना है, 170 सीट है। टोटल नॉन टाइपिंग की सीटें कितनी है, 4830। कितने में से है, तो टोटल सीट है यहाँ पे 13120 सीट है। ठीक है, देखिए ये श्रेणी ए का पद है, ये फिजिकल वाला जो है यहाँ पे ए का है, और ये जो है आपको ये सारी ये पूरे के पूरे जो है ये बी श्रेणी वाली है। तो बी श्रेणी का टोटल कितना सीट है, 12140 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ए श्रेणी का कितना है, 12140, और बी श्रेणी का कितना है, 980। तो ये तो फिजिकल है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल नहीं है, यहाँ पे दो श्रेणी केवल हो जाएगा, एक टाइपिंग और एक नॉन टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। तो ये 3 श्रेणी बन जाएगी। तो इसमें से नॉन टाइपिंग का टोटल कितना हो जाएगा, 4830, यानी अप्रोक्स 5000 सीट है जो कि नॉन टाइपिंग की है, जिसमें कि श्रेणी वाइज हमने बता दिया है कि किसकी कितनी है। तो जनरल का हो जाएगा 2170, बीसी का 401, एमबीसी का 1031, एससी का 943, एसटी का 115 और डब्ल्यूबीसी का 170 हो जाएगा। देखिए टाइपिंग की सीटें ज़्यादा है नॉन टाइपिंग से। देखिए जनरल में 2430, लगभग 300 सीटें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 654 हो जाएगा बैकवर्ड का, और एमबीसी का यानी BC1 का कितना हो जाएगा, 1624, ये टाइपिंग की सीट है। उसके बाद 1459, एसटी का हो जाएगा 346, और इसका हो जाएगा 294। टोटल 6807 सीट ऐसी है जिसपे कि टाइपिंग बनाई है, लगभग 7000, यानी 5000 सीटों पे बिना टाइपिंग के, मतलब केवल इंटर मांगा गया है। इसमें टाइपिंग या कोई भी अन्य जो है ज़रूरी आपको नहीं है योग्यता। यहाँ पे इसके में क्या है कि कंप्यूटर टंकड़ भी है, और कुछ में कंप्यूटर संचालन भी है, और DCA कोर्स भी है। तो ये जो सीट है इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग से मांगा गया है, और यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो 5000 और 7000, देख लीजिए कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, या इस टाइपिंग पोस्ट के लिए हो सकता है कि 2.5 गुना बुलाया जाए, लेकिन इसके लिए तो 2.5 गुना नहीं बुलाया जाएगा। तो जो मेरिट अभी बन करके आएगा उसमें से 5000 सीटों के लिए सबसे पहले हो सकता है कि काउंसलिंग हो। ठीक है, और ये सीटें जब भर जाएंगी उसके बाद हो सकता है कि टाइपिंग के लिए बुलाया जाए, ये डाउट हमको लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके लिए जो है रोक करके रखना बच्चों को ठीक नहीं होगा। तो ये जो है इसके लिए सबसे पहले मेरिट आएगा, और इसके बाद काउंसलिंग जो है शुरू होगा इसके लिए टाइपिंग के लिए। तो नॉन टाइपिंग वाले के लिए कट ऑफ देखिए क्या रहता है, सबसे पहले तो मेरिट आना चाहिए, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही बुलाना चाहिए। तो सबसे 5000 सीटों के लिए सबसे पहले काउंसलिंग शुरू होगा, और उसके बाद इसका काउंसलिंग शुरू होना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग टाइपिंग का सवाल। देखिए तो टाइपिंग देखिए एक बिहार SSC के द्वारा ही ये आयोजित कराया गया था। विज्ञापन संख्या देखिए यहाँ पर दिया गया है 210 और 116, ये जो है बिहार SSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो ये 24/11 को संपन्न लिखित परीक्षा के लिए ये कराया गया था। तो कि इसमें टाइपिंग का जिक्र हुआ था कि किस तरह से टाइपिंग होगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है 2 PT और मेंस तो हो चुका है हम लोग का बिहार से इंटर लेवल मेंस का। इसके बाद देखिए जो टाइपिंग होगा सिर्फ क्वालिफाई होगा, इसमें तो मेरिट की कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है मिनिमम कितने शब्द मांगेंगे, तो 30 शब्द प्रति मिनट, यही लगभग बिहार SSC के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि इतना जो है चाहिए। और कुल 300 शब्द आपको टाइप करना रहेगा, और 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 30 शब्द प्रति मिनट और 10 मिनट के लिए टाइपिंग होगा। यही बिहार SSC के द्वारा कराया गया। देखिए हाल ही में एक परीक्षा हुआ है, उसमें इतना ही इसको वांछनीय योग्यता बनाया है टाइपिंग के लिए कि ये चीज़ चाहिए। और किस फॉन्ट में होगा, तो देखिए फॉन्ट के लिए इसी में ये नीचे दिया गया है कि ये जो है कृतिदेव 101 में लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें बताया गया है कि श्रुति लेखन के लिए था कि 10% में 1.5% होना चाहिए त्रुटि, लेकिन टाइपिंग के लिए कितना आपको एरर मांगता है ये भी डाउट है हमको। ठीक है, 1.5% नहीं मांगना चाहिए, कम से कम 10%, 5 से 10% का एरर अलाउ करना चाहिए टाइपिंग में, हिंदी में। ठीक है, तो चलिए इतना ही सब क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से भी जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल GK स्टडी इन हिंदी, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सके।